कतर की 17% LNG उत्पादन क्षमता खत्म हो गई है। ईरान के हमलों से प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उस पर बहुत बड़ा असर। देखिए, कतर ने कहा सुधार में 5 साल लगेंगे। कतर ने कहा नुकसान बड़ा है, 5 साल लगेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि कतर की 17% LNG उत्पादन क्षमता खत्म हो चुकी है और इससे पूरी दुनिया पर भी असर पड़ेगा। ईरान के हमलों से उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है और कतर ने खुद कहा कि हमें सुधार में 5 साल लगेंगे क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। तो रास लफान में अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी तरह से इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। गैस सप्लाई के लिहाज से दुनिया का सबसे अहम देश है कतर और वहां की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है रास लफान, वहां पर ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई थी और भीषण बर्बादी दिखी थी। इतना ही नहीं, देखिए ईरानी हमले में LNG क्षमता 17% खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1,06,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है। 14 में से 2 LNG प्लांट को यहाँ भारी नुकसान पहुंचा है और ये सुधारने में, इसको सही करने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा, ये भी कतर ने बता दिया है। GTL प्लांट में भी बड़ी तबाही मची हुई है, ये कतर की तरफ से बताया गया। मरम्मत में 3 से 5 साल तक का वक्त लगेगा, ये बताया गया। तो टिकू सर, देखिए कतर की इतनी ज्यादा बर्बादी हो रही है कि वहां के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 5 साल लगेंगे हमें रिकवर करने में। हाँ बिल्कुल, बिकॉज आपको पता है कि कतर का जो ये ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल $4 हो गया। तो इस प्रकार से हर यूरोप में तो बहुत समस्या पैदा हो रही है। हम तो तब भी सुरक्षित हैं, लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। और कतर के बारे में एक और चीज़ भी बताना, कतर के ऊपर हमेशा ये आरोप लगा है कि वो अलकायदा, तालिबान, ISIS, मुस्लिम ब्रदरहुड सबके साथ मिला हुआ है और ईरान ने इसलिए उन पर हमला किया, ना कि इसलिए कि रिटेलिएशन करना था उनको। कतर के बरखिलाफ सारे मिडल ईस्ट के देश हैं क्योंकि उनको लगता है ये हमेशा डबल गेम खेलता है। बिल्कुल, और ये आरोप हमने तब भी दिखा था जब वो मीडिएशन करा रहे थे। NP सर, यही सवाल, क्या ये एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है? पिछली बार भी हमने देखा था, पहला हमला ईरान ने कतर पे ही किया था। देखिए, आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं ये उस 7 अक्टूबर वाले जो हमला हुआ था हमास द्वारा, उसी का सब रिजल्ट है आज जहां हम पहुंच गए हैं। और हमास का हेडक्वार्टर कतर में है। सारा मेडिसन में वो टेक पार्ट करते थे। वहाँ उनके जो फाउंडर बिलनेयर, इतनी असेट थी उनके पास। तो कहीं ना कहीं जो कतर का रोल रहा है, गैस का सबसे बड़ा सेंटर है, नो डाउट पूरे दुनिया को देते हैं और इनकम का बहुत बड़ा स्रोत है ये उनकी। लेकिन जो उनका रोल रहा है, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो सब वहाँ आते जाते रहे हैं, वो फैसिलिटेशन करते रहे हैं और एट द सेम टाइम वो US के भी बहुत क्लोज हैं। देखिए, सारे आतंकवादी संगठनों से भी उनकी क्लोजनेस है और US से भी है। तो कहीं ना कहीं ईरान भी अपने रीजन में एक तरह से आइसोलेटेड ही रहा है और बाकी जो खाड़ी देश हैं वो कभी बहुत उनके साथ फ्रेंडली नहीं रहे हैं। लेकिन जंग के 21वें दिन सबसे बड़ी तबाही अब तक का अपडेट आप समझिए, F-35 उड़ाने का दावा किया गया। अब तक कुल 5 फाइटर जेट्स तबाह किए गए, 3 कुवैत में फ्रेंडली फायर में मारे गए, एक रिफ्यूलिंग क्राफ्ट जो था वो तबाह हुआ। थर्ड डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में ध्वस्त करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये दोनों दरअसल US एयर डिफेंस सिस्टम के सबसे अहम पार्ट माने जाते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरानी समुद्री मोर्चे पर नया दबाव, समुद्री मोर्चे पर दबाव की तैयारी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हॉर्मुज से गुजरने वाले ये जहाजों पर ट्रांजिट फीस जो है वो ईरान इंपोज कर सकता है। यानी कि आसान भाषा में समझिए कि टोल टैक्स जो है वो ईरान वसूलेगा ताकि उसकी आर्थिक नुकसान की भरपाई जो है वो हो सके। ये बड़ा फैसला ईरान की तरफ से लिया जाना है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% जो ऑयल सप्लाई है वो होता है और खास करके ईस्ट एशिया के